Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Today I am going to tell you about the biology pairing scheme of second year 2024. सबसे पहले मैं आप लोगों को MCQs के बारे में बताऊंगी। ठीक है, 17 मार्क्स के MCQs आएंगे। सबसे पहले वो चैप्टर्स देख लें जिसमें से आप लोगों को हर चैप्टर में से 2 MCQs आएंगे, जैसे कि चैप्टर 16, 17, 20 और 23। इसमें से आप लोगों को हर चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे, यानी कि इस चैप्टर 16 में से भी 2 MCQs, 17 में से भी, 20 में से भी और 23 में से भी। ठीक है, आप लोगों के तकरीबन 8 MCQs ये बन गए। और उसके बाद चैप्टर 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26 और 17, इन सब चैप्टर्स में से एक एक MCQs आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ये 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं MCQs के हवाले से, तो आप लोगों के 8 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और फिर इनमें सब में से भी एक एक क्वेश्चन आएगा MCQs का। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, एनी 8 आउट ऑफ 12, यानी कि आप लोगों को 12 क्वेश्चंस आएंगे इस पार्ट में और आप लोगों ने उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे कोई से भी। ठीक है, चैप्टर 15 और 16 उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर 15 में से भी 3 और 16 में से भी 3। और चैप्टर 18 में से 2, 26 में से 2 और 27 में से 2। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग हमेशा 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाजमी करके आइएगा, ताकि आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है, नंबर कट जाते हैं, तो आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोग करोगे उसके मार्क्स काउंट हो सकते हैं उसमें। ठीक है, चैप्टर 15 और 16 बहुत ईजीएस्ट चैप्टर हैं। ठीक है, आप लोग ये लाजमी तैयार कीजिएगा। अगर आप लोग ये दोनों चैप्टर तैयार करोगे तो ना सिर्फ आपके MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस, बल्कि आप लोगों के इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन इन दोनों में से मिला के 3 3 6 क्वेश्चन, और आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं, तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर कर लें। अगर आप लोगों को 27 मुश्किल लगता है तो आप लोग 18 वाला कर लें या 26 वाला कर लें, यानी कि 2 चैप्टर्स ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और एक चैप्टर इनमें से आप लोगों ने कोई भी सा भी कर लेना है। 2 चैप्टर ये और एक चैप्टर ये। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी सभी अगर आपको इजी लगता है तो आप वो कर लें। अगर आप लोगों ने पहले से किसी चैप्टर की तैयारी करके रखी हुई है, अच्छे तरीके से तैयार किया है, तो इसमें से वो वाला चैप्टर कर लें। ठीक है, आप लोगों के इसमें से फिर 8 to 9 मार्क्स हो जाएंगे, 8 to 9 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। फिर दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एनी 8 आउट ऑफ 12। इसमें भी आप लोगों को 12 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 17, चैप्टर 22, 23 एंड 25। हर चैप्टर में से आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि चैप्टर 17 में से भी, 22 में से भी, 23 में से भी और 25 में से भी। अगर इसमें भी आप लोग कोई से भी 3 कर लेते हैं, 3 चैप्टर कर लेते हैं, तो आप लोगों के 9 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आगे शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी 6 आउट ऑफ 9, यानी कि 9 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें है चैप्टर 23 क्वेश्चंस, एक चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे, और फिर है चैप्टर 19, 21, 24, हर चैप्टर में से 2 आएंगे। ठीक है, इसमें एक आप लोग 20 कर लें, ये तो लाजमी करें क्योंकि इसमें से आप लोगों के 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और उसके बाद 19 और 21, ये 2 चैप्टर्स आप लोगों ने लाजमी करने हैं, ताकि जो है वो आप लोगों का, यहाँ अगर आप लोगों को 24 ईजी लगता है तो आप लोग इनमें से कोई एक स्किप करके 24 कर लें, ताकि आप लोगों के 2 क्वेश्चन उसमें से हो सकें। ठीक है, ये हो गई बात आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की और MCQs की। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। इसमें से आप लोगों को 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नॉलेज बेस्ड होंगे, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और कुछ एनालिटिकल बेस्ड होंगे। तो आपने, यानी कि नॉलेज बेस्ड तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों की पीछे एक्सरसाइज है उसमें से आएंगे, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप लोगों के उसमें से भी आ सकती हैं।
यानी कि बुक में से किसी भी चैप्टर के अंदर से वो दे सकती हैं, ताकि उनको वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या चीज़ के बारे में उन्होंने जो है वो अच्छे तरीके से समझ के पढ़ा है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वैसे आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उसका एक पार्ट होगा चैप्टर 15 में से आएगा और दूसरा पार्ट चैप्टर 21 में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में से एक पार्ट आएगा 16 में से, चैप्टर 16 में से, और दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर 25 में से। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि चैप्टर 15 और 16 बहुत ईजीएस्ट चैप्टर हैं और ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। और चैप्टर 21 जो था उसमें से 2 क्वेश्चन आने थे शॉर्ट की अगर हम बात करें, और चैप्टर 25 जो था उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे। यानी कि अगर आप ये दोनों पोर्शन अच्छे से, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि 15, 16, 21 और 25, तो आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है, बहुत अच्छा। ठीक है, और उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 में एक पार्ट आएगा चैप्टर 17 में से और दूसरा पार्ट आएगा चैप्टर 24 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक पार्ट आएगा चैप्टर 18 में से, बी पार्ट आएगा चैप्टर 22 में से। और क्वेश्चन नंबर 9 में एक पार्ट आएगा चैप्टर 19 में से और बी पार्ट आएगा चैप्टर 23 में से। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसमें से कोई चैप्टर अच्छे से तैयार किया हुआ है तो वो पेयरिंग स्कीम, ये तो इस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से उसके साथ वाला चैप्टर आप लोग लाजमी तैयार करें, ताकि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन ईज़िली सॉल्व हो सके। और उसके बाद आप लोगों ने जो MCQs हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उस पर आप लोगों ने ख़ास तवज्जो देनी है। जो आप लोगों को ज़्यादा इजी लगते हैं चैप्टर, उस पेयरिंग स्कीम के लिहाज से आप लोग उसकी देख लें, उन चैप्टर्स की पेयरिंग स्कीम, और उसके लिहाज से तैयारी करें। अगर कोई चैप्टर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता या आप लोगों नहीं करना चाहते, तो उसके साथ वाला भी फिर जो है इतनी अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हल करें। अगर आप लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे तरीके से आती हैं, पहले 3 क्वेश्चन के यानी, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी। ठीक है, और बाकी चैप्टर जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से उसकी तैयारी कर लें, तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।